साथियों 2025 के टॉप 50 करंट अफेयर्स को आज की इस वीडियो में देखेंगे। और ये जो क्लास है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए। आपके आने वाले पेपर रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी या कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन होगा। तो क्लास आपको कंप्लीट देख लेना है। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम, जिन्होंने 9 से 16 सितंबर 2025 तक भारत का दौरा करने का फैसला किया है, उनकी पैतृक जड़ें भारत के किस राज्य से जुड़ी हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी ये भारत के दौरे पर हैं। ये रहे मॉरिशस के प्रधानमंत्री, इनका नाम है साथियों नवीन चंद्र रामगुलाम, ठीक है। और ये जो है ना, इनका जो पैतृक जड़ है वो साथियों भारत के बिहार राज्य से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, फिच रेटिंग्स ने हाल ही में सितंबर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमान किससे संशोधित किया है? तो फिच रेटिंग्स ने हाल ही में सितंबर 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमानित क्या रखा है या संशोधित नया जीडीपी दर क्या है? तो याद रखना 6.5 से साथियों 6.9% तक, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, एशिया कप 2025 का 17वां संस्करण जो कि 9 सितंबर से 28 सितंबर 2025 तक खेला जाएगा, ये किस देश में खेला जा रहा है? तो भाई एशिया कप 2025 का जो 17वां संस्करण है, ठीक है, ये 9 सितंबर से स्टार्ट हुआ है और अभी 28 सितंबर तक चलेगा। और ये किस देश में खेला जा रहा है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी और दुबई में ये खेला जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदि संस्कृति दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय किस मंत्रालय ने शुरू किया है? देखिए आदि संस्कृति जो है ना, ये दुनिया का पहला डिजिटल जनजातीय विश्वविद्यालय है। इसकी शुरुआत किस मंत्रालय ने की है, यह आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आएगा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जनजातीय कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो देखिए सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में अभी सीपी राधाकृष्णन जी को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा सीपी राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो देखिए 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया? तो केपी शर्मा ओली ने। याद रखना वहाँ पर जो अभी साथियों आंदोलन हुआ था, ठीक है, जन जी को लेकर, इस आक्रोश में आकर जो है ना नेपाल के जो साथियों वहाँ के जो लोग थे उन्होंने जमकर विरोध किया, क्योंकि नेपाल सरकार ने जो है ना डिजिटल देखिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, उन पर बैन लगा दिया था, जिस कारण जो है ये आंदोलन किया गया था। तो भाई ये बहुत ही बड़ा विवाद हो गया था, आपने सुना होगा न्यूज़ वगैरह में, जिसके कारण केपी शर्मा ओली ने जो है ना इस्तीफा दे दिया, सरकार गिर गई फिर से वहाँ। आगे देखिए 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम के नए मुख्य कोच खालिद जमील को नियुक्त किया गया है। ये रहे खालिद जमील का फोटो। इनका जन्म कुवैत में हुआ था, लेकिन इनकी नागरिकता भारत की है और ये भारत के लिए फुटबॉल खेल चुके हैं पहले भी, और इनको अभी जो है ना भारतीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, सितंबर 2025 में काठमांडू नेपाल में जैन जी द्वारा बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, उनकी मुख्य मांग क्या थी? ठीक है, तो इनकी मुख्य मांग जो थी वो थी सोशल मीडिया प्रतिबंध वापस लेना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हालांकि इसको वापस ले भी लिया गया है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, उस जापानी प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिसने 11 महीने के कार्यकाल के बाद सितंबर 2025 में इस्तीफा दे दिया? तो भाई उस जापानी प्रधानमंत्री का जो नाम है वह है साथियों शिगेरू इशिबा। याद रखना शिगेरू इशिबा, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, ये जापान के प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म निर्माता ने 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है? तो करेक्ट होगा अनुपर्णा रॉय ने। ये रही अनुपर्णा रॉय, इन्होंने अभी 82वें वेनिस फिल्म महोत्सव 2025 में ओरिजोंटी खंड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता है।
2025 यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2025 में यूएस ओपन पुरुष एकल का खिताब अभी कार्लोस अल्कराज ने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के राजगीर में आयोजित 2025 पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती? तो देखिए, बिहार के राजगीर में आयोजित 2025 पुरुष एशिया कप हॉकी चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है भाई? तो देखो, करेक्ट आंसर होगा भारत ने। भारत इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, भारत ने। भूटान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत की यात्रा की थी? तो देखिए, भूटान के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो है शेरिंग तोब्गे, जिनका फोटो आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। यही है शेरिंग तोब्गे, जिन्होंने अभी हाल ही में भारत का दौरा किया था, भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश विसर्जन की परंपरागत विधि हिंदू पंचांग की किस तिथि पर की जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपका गणेश विसर्जन, गणेश चतुर्थी पार हुआ, तो गणेश विसर्जन की जो परंपरागत विधि हिंदू पंचांग की किस तिथि पर की जाती है, ये आपको बताना है। करेक्ट आएगा भाद्रपद की चतुर्दशी तिथि पर। भाद्रपद की चतुर्दशी तिथि पर गणेश विसर्जन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, ये होमवर्क का क्वेश्चन मान लीजिए आप, और सभी साथी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक पुण्यतिथि मनाई जाती है? ओणम जो कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ केरल में मनाया जाता है साथियों। और ये जो ओणम जो है ना भाई, ये इस ओणम के दौरान किस महान राजा की वार्षिक पुण्यतिथि मनाई जाती है? देखिए, करेक्ट आएगा राजा महाबली की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टैटिक का, याद रखना, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में 12% और 28% की दरें समाप्त किए जाने के बाद कौन सी जीएसटी दरें बरकरार रहीं? तो भाई राइट होगा 5% और 18%। यानी भारत की जो नई जीडीपी स्लैब है, यानी नई जीएसटी जीएसटी जो नई जीएसटी दरें हैं, वो एक तो आपका 5% है और एक 18% है। ठीक है, आगे देखिए, सितंबर 2025 में जारी आंगनवाड़ी केंद्रों के सस्थितीकरण के लिए दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ स्थित होंगे? तो भाई सितंबर 2025 में जारी आंगनवाड़ी केंद्रों के सस्थितीकरण के नए दिशा निर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र अब कहाँ पर स्थित होंगे? तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट है ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय परिसर के भीतर। भाई विद्यालय परिसर के भीतर भी अब जो है आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित होंगे, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना किस मिशन के तहत लागू की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सितंबर 2025 में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइकलिंग क्षमता विकसित करने के लिए 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना जो है, ये किस मिशन के तहत लागू की जाएगी? तो भाई देखिए, करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया? अभी सितंबर 2025 में जो है ना साथियों, बहुत से देशों के प्रधानमंत्री भारत आ चुके हैं और अभी पूरा सितंबर बाकी ही है। अभी देखिए, सिंगापुर के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस बोंग। ये है लॉरेंस बोंग, जो कि वर्तमान में सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट कहाँ बना रहा है? तो भाई टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, ये भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट ये कहाँ पर बना रहा है? तो गुजरात के धोलेरा में। याद रखेंगे, गुजरात के धोलेरा में। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। 3 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित 56वीं जीएसटी परिषद बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इसकी अभी अध्यक्षता की थी। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्मला सीतारमण। भारत की पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है? देखिए, भारत की पहली पूर्णतः भारत निर्मित सेमीकंडक्टर जो चिप है उसका नाम है विक्रम 3201। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना, विक्रम 3201।
आगे देखिए सेमिकॉन इंडिया 2025 जो कि 2 से 4 सितंबर 2025 तक कहां पर आयोजित किया गया था, यह आपको बताना है। तो सेमिकॉन इंडिया अभी जो है ना 2 से 4 सितंबर 2025 में कहां आयोजित किया गया था, यही आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली यशोभूमि में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, नई दिल्ली में। भारत अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण था, जो कि 1 से 14 सितंबर 2025 तक कहां पर आयोजित किया गया। तो देखिए करेक्ट होगा अमेरिका के फोर्ट वेनराइट अलास्का में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा, फोर्ट वेनराइट अलास्का। सितंबर 2025 में 29वें महालेखा नियंत्रक यानी CGA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भाई सितंबर 2025 में 29वें महालेखा नियंत्रक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, करेक्ट आएगा TS कल्याणी जी को। और याद रखना अभी वर्तमान में जो कैग है ना नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वो 15वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं संजय मूर्ति जी। इनका नाम भी आप याद रखना, संजय मूर्ति। चलिए आगे देखिए 25वां संघाई सहयोग संगठन राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया। तो भाई देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए भाई, तो याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी तियानजिन में। ठीक है, 25वां संघाई सहयोग संगठन राष्ट्राध्यक्ष परिषद शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया, तो तियानजिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस भारतीय संगठन ने 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर सी एजुकेट गर्ल्स, जो कि विश्व स्तर पर लड़कियों को शिक्षित करने के लिए एक फाउंडेशन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देखिए सेबेस्टियन लेकुर्नु किस यूरोपीय देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो भाई याद रखना फ्रांस के ये नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटोकॉर्प के नए CEO बने हैं। तो भाई दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटरकप के नए CEO अभी हर्षवर्धन चितले जी को बनाया गया है। ये रहे हर्षवर्धन चितले जी का फोटो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर अवार्ड 2025 मिला है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितने शिक्षकों को नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 मिला है। याद रखना 45 शिक्षकों को। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी 45 शिक्षकों को। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण फसाई के नए CEO बने हैं। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के नए CEO अभी कौन बने हैं। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी रजित पुन्हानी। ठीक है, ये रहे रजित पुन्हानी जी का फोटो। कौन व्यक्ति हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं। देखिए इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो हाल ही में वायुसेना मुख्यालय में नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस बने हैं। करेक्ट आएगा साथियों संजीव घुरटिया। ऑप्शन नंबर ए ये रहे संजीव घुरटिया जी का फोटो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा संजीव घुरटिया। अगला कौन भारतीय व्यक्ति हाल ही में इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF के नए कार्यकारी निदेशक बने हैं। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए कार्यकारी निर्देशक अभी कौन बने हैं। तो भाई उर्जित पटेल, RBI के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल 3 वर्षों के लिए, याद रखना। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। तो भाई जम्मू कश्मीर बैंक के नए अध्यक्ष अभी S कृष्णन जी को बनाया गया है साथियों। S कृष्णन करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 69 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है। याद रखिएगा 41वां स्थान। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय सेना परमाणु झापड़, देखिए परमाणु झापड़ 2025 युद्ध अभ्यास के लिए बेलारूस और किस देश के साथ शामिल होगी। तो भाई हाल ही में भारतीय सेना परमाणु झापड़, ठीक है, या झापड़ बोल सकते हैं इसको हम, झापड़ याद रखना आप। ठीक है, 2025 युद्ध अभ्यास के लिए बेलारूस और किस देश के साथ शामिल होंगे। तो देखिए करेक्ट होगा रूस के साथ। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस शहर में भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण पूरा किया। तो याद रखना करेक्ट आएगा झज्जर में। झज्जर करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब लिखी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए किसके द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान नामक किताब लिखी है। देखिए करेक्ट होगा लेफ्टिनेंट जनरल, याद रखना, KJS ढिल्लन के द्वारा। ये हैं KJS ढिल्लन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा।
निम्न में से किस राज्य में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? याद रखिए साथियों, उड़ीसा में। नेक्स्ट है, भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? देखिए, भारतीय टीम ने किस देश में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की कंपाउंड टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के। ठीक है, दक्षिण कोरिया में आयोजित। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का CMD यानी चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो भाई किसे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का CMD नियुक्त किया गया है? देखिए, करेक्ट होगा भूपेंद्र गुप्ता जी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा, भूपेंद्र गुप्ता। निम्न में से किसके द्वारा मदर मेरी कम टू मी नामक किताब लिखी गई? मदर मेरी कम टू मी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? करेक्ट है, अरुंधति रॉय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, अरुंधति रॉय। विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना गया है? तो साथियों, विश्व प्रसिद्ध टाइम मैगजीन द्वारा किसे किड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो देखिए यहाँ करेक्ट होगा तेजस्वी मनोज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। बुजुर्गों के लिए विशेष प्रकार का ऐप इन्होंने बनाया है, ये मात्र 17 साल की हैं। तेजस्वी मनोज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? देखिए, आचार्य देवव्रत को अभी किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? करेक्ट आएगा, महाराष्ट्र के। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? देखिए, राइट होगा श्रीनिवास इजेंती जी को। श्रीनिवास इजेंती, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में आयोजित होने वाली महिला विश्व कप 2025 के लिए ICC ने विल टू विन अभियान शुरू किया है? करेक्ट आएगा, भारत में। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस शहर में दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय आदि संस्कृति को लॉन्च किया गया? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर 10वां जांस्कर महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो भाई 10वां जांस्कर महोत्सव जो है ना, ये लद्दाख में आयोजित किया जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा साथियों, लद्दाख। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता दर हासिल करके चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? ठीक है, मेघालय, देखिए मिजोरम, मेघालय, इसके अलावा त्रिपुरा, गोवा, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है, देखिए इसमें शामिल कौन कौन है? मेघालय एक शामिल है आपका, ठीक है, त्रिपुरा शामिल है, गोवा शामिल है, और अभी चौथा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना है साथियों। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई है। क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।